स्वर्ग के मेमने प्रभु यीशु के नाम आशीर्वाद की वर्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। स्तुति, वचन, गवाही और आराधना, ये पूरे कार्यक्रम से आप सबको लाभ मिले, हमारा यही प्रार्थना है। स्वर्ग उतर आए आपके जीवन में, आपके परिवार में, हमारा यही प्रार्थना है। आराधना हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु की करें। दुख में सदा साथ रहता है वो, हाथ में हरदम उठाता है वो, दुख में सदा साथ रहता है वो, हाथ में हरदम उठाता है वो, दिल के सदा पास रहता है वो, दास में हरदम मसीहा है वो, दिल के सदा पास रहता है वो, दास में हरदम मसीहा है वो, आराधना हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु भी करें। पापों से हमको बचाता है वो, अपने पापों से तुम भी बचो, पापों से हमको बचाता है वो, अपने पापों से तुम भी बचो, शैतान से हमको बचाता है वो, जगत की शैतान से तुम भी बचो, शैतान से हमको बचाता है वो, जगत की शैतान से तुम भी बचो, आराधना हम यीशु की करें, 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 हालेलुया 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 हालेलुया। दुख में सदा
साथ रहता है वो, हाथ में हरदम उठाता है वो, दुख में सदा साथ रहता है वो, हाथ में हरदम उठाता है वो, दिल के सदा पास रहता है वो, दास में हरदम मसीहा है वो, दिल के सदा पास रहता है वो, दास में हरदम मसीहा है वो। आराधना हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु की करें, हालेलुया 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 हालेलुया। सबको जय यीशु। आज के इस सुंदर समय को परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए वचन की शुरुआत करेंगे। हम सभी प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, चिंतन मनन करते हैं, चर्च जाते हैं। अच्छी बात है, जाना चाहिए, हमारे जीवन का एक हिस्सा है, निरंतर हमको ये सब करते रहना चाहिए। लेकिन आज यीशु हमसे कुछ और करने की मांग करता है। वो कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ है जो यीशु हमसे करने के लिए कहता है? बहुत से लोग हम चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, यीशु की सानिध्य में आते हैं, हम कहते हैं हम यीशु से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन यीशु एक ऐसी बात पर जोर देता है, एक ऐसी चीज़ को हमको करने के लिए आज्ञा देता है, आदेश देता है। क्या चीज़ है? यीशु ने अपने शिष्यों से एक सवाल पूछा और उत्तर भी यीशु ने ही दिया। यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, कौन मुझसे प्रेम करेगा? देखेंगे संत यूहन्ना अध्याय 14 वचन संख्या 15 पढ़ेंगे। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यीशु ने एक सवाल पूछा और जवाब भी यीशु ने ही दिया। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। कौन यीशु को प्यार करता है? जो यीशु की आज्ञाओं का पालन करता है वही यीशु को प्यार करता है। ये समय अपने आप को जांचने का है, ये समय अपने आप को परखने का है, ये समय हमारे अंदर झांक कर देखने का है कि हम यीशु को कितना प्यार करते हैं। क्या यीशु हमको कितना प्यार करता है? जब यीशु ने यह सवाल किया शिष्यों से कि कौन मुझसे प्रेम करेगा, उत्तर भी यीशु ने दिया कि जो कोई मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा वही मुझसे प्रेम करेगा। एक और वचन हम देखेंगे, उसी अध्याय का वचन 21 पढ़ेंगे। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने आप को प्रकट करूंगा। कितनी महत्वपूर्ण शिक्षा यीशु यहाँ पर दे रहे हैं। यीशु कह रहे हैं कि जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है। ये नहीं कहता कि सिर्फ आज्ञाएं जानता है,
जो मेरी आज्ञाएं जानता है और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसको मैं ही प्यार करूंगा, और उसको पिता परमेश्वर भी प्यार करेगा। उसे मेरा पिता भी प्यार करेगा, मैं भी उसे प्यार करूंगा और अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करूंगा। कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिनके जीवन में यीशु ने अपने आप को उनके ऊपर प्रकट किया है? बहुत कम लोगों को हम देखते हैं। मेरे जीवन में कई बार यीशु ने अपने आप पर मुझ पर प्रकट किया है। जो जो बातें यीशु ने मुझसे कही वो 100% सच हुई है। ऐसे जब हम यीशु की आज्ञा का पालन करते हैं तो यीशु हमसे प्रेम करता है, पिता परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है, और यीशु अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करता है। क्यों यीशु ने आज्ञा के पालन पर मांग करने का जोर दिया? क्यों यीशु ने ये मांग की कि हमको आज्ञा पालन जरूरी है? क्योंकि यीशु जब शिक्षा दे रहे थे तब एक स्त्री जोर से चिल्लाते हुए भागते हुए यीशु के पास आती है और कहती है, धन्य है वो स्तन जिसका आपने पान किया, धन्य है वो गर्भ जिसमें आपने जन्म लिया। यीशु सुनता है और कहता है, ठीक है, लेकिन उससे भी धन्य वो है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। इसी प्रकार एक और जगह सभागृह में यीशु शिक्षा दे रहे होते, वहां पर यीशु के शिष्य यीशु से आकर कहते हैं, प्रभु आपकी माता आपके भाई आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। तो यीशु उनसे कहता है शिष्यों की तरफ इशारा करके, कौन मेरी माता, कौन मेरे भाई, कौन मेरी बहनें? जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, वही मेरी माता, वही मेरे भाई, वही मेरी बहनें। इस प्रकार प्रभु वचन के पालन के ऊपर जोर देता है। वचन के प्रभु चाहता है कि हम वचन के सुनने वाले ही ना बने, वचन के पढ़ने वाले ही ना बने, बल्कि वचन का पालन करने वाले भी बने। और एक वचन देखेंगे, वचन 23। ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु यहाँ पर कहता है, जो कोई यीशु की आज्ञा का पालन करेगा उसको यीशु प्रेम करेगा। यीशु इस बात को बार बार दोहराता है ताकि हमको ठीक से समझ में आए। यीशु कहता है, जो कोई यीशु की आज्ञा का पालन करेगा यीशु उसको प्यार करेगा, पिता परमेश्वर भी उसको प्यार करेगा, और पिता और पुत्र दोनों उसके अंदर आकर निवास करेंगे। जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों जिस व्यक्ति के अंदर निवास करते हैं उसका मसीह जीवन कैसे होगा? अगर वो किसी बीमार पर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा, बीमार को चंगाई मिलेगी। वो जो भी प्रार्थना करेगा वो प्रार्थना सफल होगी, प्रभु उसको आशीष देगा। लेकिन हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी चमत्कार हो जाए, चिन्ह हो जाए, लेकिन ऐसा होते हुए दिखता नहीं है। बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसे होता है, क्योंकि आज्ञा का जहाँ पर पालन नहीं होता है वहाँ पर हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार भी नहीं होते हैं। बाइबल में हम देखते हैं बहुत सारे चमत्कार यीशु ने किए। एक ही चमत्कार के बारे में मैं बताऊंगा। काना के विवाह में यीशु ने पानी से दाखरस बनाया। कैसे बनाया? जब शादी में उनका दाखरस खत्म हो गया तो माता मरियम ने यीशु से कहा कि उनका दाखरस खत्म हो गया। यीशु ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने कहा, इससे हमको क्या लेना, मेरा समय अभी तक आया नहीं है। लेकिन माता मरियम ने एक बहुत अच्छी बात कही। वहां बैठे हुए नौकरों से कहा, ये जो कुछ तुमसे कहे तुम उसकी सुन लेना। और यीशु ने कहा, वहां रखे हुए मटकों में पानी भर दो।
आज अगर वो नौकरों की जगह मैं और आप होते तो क्या करते? जरूर हम कुड़कुड़ाते, क्या होगा इसमें पानी भरने से? ये क्या शादी में आए वो लोगों को पानी पिलाएगा? ऐसा कुछ ना कुछ सवाल जरूर हम करते हैं। लेकिन वहाँ बैठे हुए नौकरों ने चुपचाप उसकी आज्ञा का पालन किया और वहाँ पर चमत्कार हुआ। यीशु ने उस पानी पर आशीष नहीं दी, यीशु ने उस पानी को छुआ नहीं। यीशु ने सिर्फ इतना कहा, उसमें से थोड़ा निकालो और शादी के कारोबारी को दे दो, और वहाँ पर चमत्कार हुआ था। मैं तो कहता हूँ चमत्कार यीशु ने नहीं किया, चमत्कार वहाँ बैठे हुए नौकरों ने किया, क्योंकि उन्होंने आज्ञा का पालन किया। आज चमत्कार हमारे हाथ में है। जब हम यीशु की आज्ञा का पालन करना सीखेंगे, पालन करना चालू करेंगे, तो हमारे जीवन में भी चिन्ह चमत्कार होंगे। चमत्कारों को हम देखेंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण बाइबल में है जो आज्ञा पालन के द्वारा चमत्कार हम देखते हैं। कई बार हम चाहते हैं कि हमारे जीवन भी वैसा हो जाए, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि बाइबल आज्ञाओं से और प्रतिज्ञाओं से भरी पड़ी है। जहाँ जहाँ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, वहाँ वहाँ एक आज्ञा दी है, और जहाँ जहाँ आज्ञा का पालन हुआ है वहाँ पर चमत्कार जरूर हुआ है। एक आज्ञा दी, खोलो, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज्ञा दिए, खोलो, खोलने के लिए कहा है। परमेश्वर अपने हिस्से का कार्य हमेशा करता है, लेकिन हमारे हिस्से का कार्य भी हमको करना चाहिए। बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, हम यीशु से प्रेम करते हैं। मैं जब सवाल पूछता हूँ कितने लोग यीशु को प्रेम करते हैं, सभी लोग हाथ उठाते कहते हैं हम यीशु को प्रेम करते हैं। लेकिन जब मैं ये पूछता हूँ कितने लोग यीशु की आज्ञा का पालन करते हैं, एक भी हाथ ऊपर नहीं उठता है। क्योंकि यीशु से प्रेम करने वालों को यीशु की आज्ञा का पालन करना जरूरी है। यीशु ने आज्ञा दी, अपने दुश्मन से प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। अगर आपका दुश्मन भूखा है तो उसको खिलाओ, अगर आपका दुश्मन प्यासा है तो उसको पिलाओ। ऐसा कोई करते हुए दिखता नहीं। हम कहते हैं हम यीशु से प्रेम करता है। यीशु ने कहा जो आपकी बुराई करता है आप उसके लिए प्रार्थना करो, जो आपकी निंदा करता है आप उसको आशीष दो। ऐसे करने से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो जाएंगे। यीशु हमको प्रेम करेगा। यीशु के हृदय को ये प्रसन्न करता है। जहाँ आज्ञा पालन होता है वहाँ यीशु हमसे प्रेम करता है। सिर्फ मुंह से, ओठों से कहने से नहीं होता है। इसलिए यीशु मरकुस के 7वें अध्याय में कहता है, तुम सिर्फ ओठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय मुझसे दूर है। हम सिर्फ ओठों से आदर करने वाले नहीं बने, हम हृदय से यीशु को प्रेम करने वाले बने। अगर आज हम कहते हैं कि हम यीशु से प्रेम करते हैं, तो यीशु आज हमसे पूछता है तुम कौन से ईश्वर की सेवा करते हो, तुम कौन से ईश्वर को प्रेम करते हो, तुम कौन से ईश्वर को चाहते हो? क्या तुम वाकई मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम वाकई मेरी सेवा करते हो? क्या तुम वाकई पूरे हृदय से मुझे चाहते हो? अगर तुम सच्चे हृदय से मुझे चाहते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। तुम सही वाकई मुझे प्रेम करते हो तो मेरी शिक्षा पर चलो। बहुत से लोग ये कहते हुए मैं सुनता हूँ, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यीशु से प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए बहुत कम लोग दिखते हैं। यीशु कहता है अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, तुम मेरी शिक्षाओं पर नहीं चलते हो, तो तुम में मेरा प्रेम नहीं है। तुम झूठे हो, तुम झूठ बोलते हो। आगे बाइबल कहती है, संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 20 में कहता है, यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह अपने भाई से बैर करता है तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिसे उसने नहीं देखा, कभी नहीं देखा, प्यार नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। देखो यहाँ पर वचन क्या कहता है। हम ओटो से तो कहते हैं कि हम ईश्वर को प्रेम करते हैं, हम यीशु को प्रेम करते हैं,
लेकिन बाइबल कहती है तुम झूठे हो, तुम्हारे अंदर सच नहीं है, तुम झूठ बोलते हो। जो अपने भाई को प्रेम नहीं कर सकता, जो अपनी बहन को प्रेम नहीं कर सकता, जो आपको सामने दिखती है, जो हमको सामने दिखता है हमारा भाई हमारी बहन, उसको हम गालियां देते हैं, उसकी हम निंदा करते हैं, उसके ऊपर हम क्रोध दिखाते हैं और हम ये कहते हैं कि हम ईश्वर को प्रेम करते हैं, तो ईश्वर कहता है तुम झूठे हो। जो सामने तुमको नजर आता है उसको तुम प्रेम नहीं कर सकते। मैं तो तुमको दिखता नहीं हूं, तो दिखने वाले को तुम प्रेम नहीं कर सकते, तो नहीं दिखने वाले को तुम प्रेम कैसे करोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन सुनना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है, पढ़ना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है, परमेश्वर का वचन का पालन करना भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पढ़ना और सुनना है। ऐसे करने से हमारा जीवन आशीषों से भर जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार माता मरियम ने कहा तुम इसकी सुनो, उसी प्रकार जब प्रभु यीशु का पर्वत पर रूपांतरण हुआ, उस समय स्वर्ग खुला, बादल से एक आवाज़ आई और उस आवाज़ ने कहा, पिता परमेश्वर की आवाज़ थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। पिता परमेश्वर ने भी कहा तुम इसकी सुनो, माता मरियम ने कहा तुम इसकी सुनो। यीशु ने कई बार कहा तुम मेरी सुनो, तुम मेरी सुनो, मेरी शिक्षाओं का पालन करो, मेरा अनुसरण करो, मेरा जुआ अपना ऊपर ले लो, मैं स्वभाव से नम्र हूं, मेरा अनुसरण करो। जब हम यीशु की आज्ञा का पालन करना शुरू करेंगे तो हमारे जीवन में भी चिन्ह चमत्कार हम देखेंगे। हमारा मसीह जीवन भी एक फलवंत मसीह जीवन बनेगा, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। इसलिए प्रभु हमसे कहता है कि वचन के सुनने वाले ही ना बनो, बल्कि वचन का पालन करने वाले ही बनो। आज हर एक को अपने हृदय में झांक कर देखना जरूरी है कि हम वाकई ही यीशु को प्रेम करते हैं, सच्चे हृदय को से यीशु को चाहते हैं, या सिर्फ होठों से यीशु का आदर करते हैं। यीशु कहता है अगर तुम सचमुच मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। अगर तुम सच्चे हृदय से मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी शिक्षा पर चलो। यीशु हमसे आज्ञा पालन की मांग करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा नाम ब्लांडीना टोप्पो है, मैं भोपाल एमपी से आई हूँ। मैं ये चौथा मेरा रिट्रीट है जिसके लिए मैं आई हूँ। 10 साल पहले आई थी लास्ट वाला, तो मैं अभी सोची कि आत्मिक चंगाई के लिए जाती हूँ, इसीलिए वही पर्पस से आई थी। लेकिन हुआ क्या कि पिछले 3 साल से मैं घुटने के दर्द से बहुत परेशान थी। दोनों घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन था और मैं बिना नी कैप के नहीं चलती थी। लेकिन फर्स्ट डे मास के बाद सिस्टर ने अनाउंस किया कि किसी को घुटने का पेन से चंगाई मिली है। तो मैंने हाथ उठाया, लेकिन मुझे लगता था पता नहीं कितने लोग होंगे जिनको घुटने का पेन होगा। ये सोच के मैं उस समय इतना थैंक यू नहीं बोली, ऐसे ही जैसे सबके साथ में थैंक यू लॉर्ड हालेलुया ये बोली। बाद में मैं जब सोने के लिए गई शाम को तो बिल्कुल पेन नहीं था, तो मैं नील डाउन की, नो पेन। उसके बाद में मैंने उसको हटा दिया, नी कैप जो पहनती थी दोनों नी में। उसके बाद से मैंने अभी तक नहीं पहना, मुझको कोई पेन नहीं है। मैं कंप्लीटली आराधना के टाइम में नील डाउन करती हूँ, थैंक यू लॉर्ड फॉर हीलिंग मी। और साथ में लास्ट टाइम भी जब मैं आई थी तो मुझे सीवियर पेन था, स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ़ है मुझे, तो मुझे बहुत पेन होता था। लेकिन उस समय भी गॉड ने मुझे चंगाई दी, जबकि मैंने मांगा ही नहीं था उसके लिए। अभी भी मैं नहीं मांगी थी कि मुझे चंगाई दीजिए घुटने का, लेकिन जीसस ने ऐसे हील किया।
इसीलिए मैं हमेशा विश्वास करती हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर गॉड। ये वचन मैं हमेशा बोलती हूँ। जय यीशु एंड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आराधना तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। आराधना तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। आराधना 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 तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। आराधना तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। हालेलुया। रोमियो को लिखा गया पत्र अध्याय 10 और वचन 11 में लिखा गया है, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब यहां पर प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। हम में से कोई अकेला है, हम में से कोई हमारे परिवार के साथ प्रभु यीशु के सामने घुटने टेके हुए है, कोई बैठे हुए है, कोई खड़े है, कोई अपना हाथ उठा रहा है, लेकिन सब यहां पर आए हैं प्रभु यीशु के पास। और सबसे पहली बात वचन हमें यही सिखाता है कि जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। आज हम सब प्रभु यीशु के पास आए हैं यह विश्वास लेकर कि हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हम प्रभु यीशु के पैरों के नजदीक है, हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। वो हमें आशीष जरूर देंगे, वो हमें अनुग्रह जरूर देंगे, वो हमें कृपा जरूर देंगे, खाली हाथ नहीं जाने देंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जरूरतमंद है। मेरे भी कई सारे जरूरत है, आपके भी कई सारे जरूरत है। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, अपने जरूरतों को प्रभु यीशु के चरणों में रखेंगे। ये आध्यात्मिक जरूरतें हैं, मानसिक जरूरतें हैं, शारीरिक जरूरतें हैं। हमारे जीवन के लिए जो जरूरी है वो सब जरूरतें हैं। लेकिन मांगने के पहले हम एक काम करेंगे, जो विश्वास हमारे पास है उसे हम प्रकट करेंगे। और वो कैसे प्रकट करते हैं? हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे। हम इस नए साल में है, यह नए साल का दूसरा सप्ताह है। हम प्रभु यीशु को पूरे दिल से धन्यवाद देंगे कि प्रभु यीशु ने हमें इस नए साल को देखने का एक अवसर दिया है, मौका दिया है। हमारे साथ हमारे परिवार के कुछ लोग थे पिछले साल तक, लेकिन इस नए साल को नहीं देख सके। हम तो ये नए साल देख रहे हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दे। कई सारे बात है जिसको लेकर हम प्रभु यीशु को धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु यीशु के प्रेम को सोचकर, प्रभु यीशु के प्रेम को अनुभव करके हम कहेंगे, प्रभु यीशु आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है,
उन्हीं के द्वारा हम सबको कृपा के ऊपर कृपा, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह दिया गया है। उस अनुग्रह के पात्र आप और मैं, हम सब हैं। उस अनुग्रह के लिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद कहेंगे। और ये अनुग्रह हम सब अनुभव कर रहे हैं। ये अनुग्रह, ये कृपा हम सब अनुभव कर रहे हैं हमारे जीवन में। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु के दया के लिए हम उसको धन्यवाद देंगे। हम पापी तो है ही, लेकिन वो हमारे पापों को नहीं देखता। वो देखते हैं कि हम कितने निसहाय हैं, अपने आप में हम कुछ नहीं कर सकते। और उनके दया के कारण उन्होंने हमें अंधकार से रोशनी में लाया है। उनके दया के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु यीशु के नजदीक आते हैं आराधना करने के लिए, धन्यवाद देना बिल्कुल नहीं भूलना है। धन्यवाद के कारण एक दरवाजा खुल जाता है जिससे प्रभु यीशु का शक्ति हमारे जीवन, हमारे परिस्थिति में उतर आते हैं। तो धन्यवाद देना हमें कभी नहीं भूलना है। जब हम धन्यवाद देते हैं पूरे दिल से, हम अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। हम कहते हैं प्रभु, जो कुछ हमारे जीवन में है, जो कुछ हम है, सब आप ही के बदौलत है प्रभु। आप ही ने दिया है प्रभु, हम इसे स्वीकारते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम धन्यवाद करते हैं तो स्वर्ग का एक द्वार खुल जाता है हमारे जीवन में, और हम उनके अद्भुत शक्ति को अनुभव करते हैं। जब हम धन्यवाद करते हैं तो साधारण बात, असंभव बात, ये संभव हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए सबसे पहले इस आराधना के समय हम प्रभु को पूरे दिल से धन्यवाद दें, उसे थैंक यू कहे। कई बार हम धन्यवाद कहना भूल जाते हैं। हम तो ठहरे साधारण मनुष्य जो बुनबुनाना नहीं भूलते, शिकायत करना नहीं भूलते, लेकिन बहुत कम ही वो समय होता है जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु धन्यवाद के योग्य है। और याद रखना, ये आराधना का समय सबसे उचित समय है जब हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद देना नहीं भूलना। आपके जीवन के लिए धन्यवाद देना, आपके परिवार के लिए धन्यवाद देना, आपका नौकरी है उसके लिए धन्यवाद देना, नौकरी नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद देना। क्योंकि जब हम कठिन परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो स्वर्ग से एक द्वार खुल जाता है और आशीष उतर आते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने अभी वचन पढ़ा, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। विश्वास हम प्रकट करते हैं धन्यवाद द्वारा। लेकिन प्रभु ने यह भी कहा है, मांगो तो दिया जाएगा। सिर्फ मांगने की कमी है और प्रभु यीशु देने के लिए तैयार है। हम अपने दुखों को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करेंगे, हमारे तकलीफों को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करेंगे। ऐसा लगता है कि यह परिस्थिति बहुत कठिन है, इससे हम कैसे बाहर निकलेंगे? उस कठिन परिस्थिति को हम प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करेंगे। हमारे परिवार को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करेंगे। हो सकता है कि आप ऐसे बीमारी से गूंज रहे हैं और डॉक्टरों ने कहा है कि इसका कोई इलाज नहीं। याद रखना, हमारे प्रभु यीशु डॉक्टरों का डॉक्टर है। अपने बीमारी, उस अवस्था को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण जरूर करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके आर्थिक समस्या को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण जरूर करना। हो सकता है कि आप किसी पाप से लड़ाई कर रहे हो, बार बार गिर रहे हो। आपको पाप नहीं करना है। उस आदत को, उस बुरे आदत को, उस पाप के आदत को आप प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करोगे। और याद रखना,
वचन में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जब हम अपने समस्याओं को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करते हैं, अपने पाप को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करते हैं, तो हमें यह विश्वास करना है कि हम काली हाथ नहीं जाएंगे। प्रभु यीशु हमें इस पाप के परिस्थिति से छुटकारा जरूर देंगे। प्रभु यीशु हमें चंगा करेंगे जरूर। प्रभु यीशु हमारे कठिन परिस्थिति से हमें बाहर निकालेगा जरूर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही है इस आराधना का समय का शक्ति। हम जो विश्वास करते हैं और विश्वास में जो कुछ मांगते हैं, समर्पण करते हैं, अगर प्रभु यीशु का वही इच्छा है, प्रभु यीशु वो जरूर कर देंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं भी विश्वास करता हूं कि मैंने जो कुछ समर्पण किया है, प्रभु यीशु ने मेरा प्रार्थना सुन लिया है। एक कठिन परिस्थिति है, समस्या है, उसे मैं भी समर्पण करता हूं। आप भी समर्पण जरूर करना। आपको प्रभु यीशु काली हाथ जाने नहीं देंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बस धन्यवाद करते रहना कि प्रभु यीशु हमारे प्रार्थना सुनने वाले प्रभु है। वो हमें लज्जित होने नहीं देंगे। अगर आप खड़े हो, बैठे हो, तो बस आपसे कहना है कि हम अपने घुटने टेकेंगे और प्रभु यीशु से ये आशीर्वाद स्वीकार करेंगे और मन ही मन प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु यीशु, मैंने अपने पूरे विश्वास में सारे समस्याओं को, दुख, तकलीफ, बीमारी, मेरे अपने पापों को तेरे चरणों में समर्पण किया है प्रभु। और मैं आराधना करता हूं, उसी प्रभु को आराधना करता हूं जो मुझे कभी लज्जित होने नहीं देगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने घुटने टेकेंगे और आशीर्वाद को स्वीकार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया,